ओके, तो 3.6 में दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर जो है एक करके हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द रिड्यूसिंग दम इनटू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब सारे इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बना करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन में कहा है लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करने के लिए हम उस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। करने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं, लेकिन बना के कहा करने तो हम उस तरीके से पहले क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है यहाँ पे दैट इज 1/2x प्लस का 1/3y इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसका एक ही मेथड है, इसको लीनियर इक्वेशन में पहले हम मॉडिफाई करें फिर इसको सॉल्व करें, तो मेथड अलग भी है इसका। ठीक है, तो वो हम एक बार आपको डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। इसका है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/16 13/6। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द इक्वेशन इज गिवन टू अस, इज द फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें से किसी एक नंबर को हटाने होते हैं, तो हम इसमें देखिए 1/2x से यहाँ पे 1/3 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते 1/3 से और इसको मल्टीप्लाई करते 1/2 से। ठीक है, हालांकि अभी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं आया है, हमको इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। 1/2x को हमें मतलब 1/x को कुछ और मानना पड़ेगा, 1/y को कुछ और मानना पड़ेगा, फिर ये बनेगा, फिर उसके बाद होगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ठीक है, अगर डायरेक्ट दे देगा सॉल्व दिस इक्वेशन तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 1/3 एंड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला वाला बन जाएगा आपको 1/6x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा आपको टोटल 3 से, तो इसके बाद हो जाएगा प्लस का 1/9y इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये बन गया। इसको मान लेते हैं हम 3 मल्टीप्लाई के बाद, और इसको मान लेते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये होगा 1/6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और प्लस का 1/4y इक्वल टू 13/12। ठीक है, ये 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 34 है ना। अब आप क्या कीजिए इसमें कि माइनस कर लीजिए, माइनस करने से एक चीज़ होगा, ये दोनों कट गया, बचा हमें यहाँ पे जो कंडीशन बच रहा है y का वैल्यू। ठीक है, तो y हमें इस तरीके से कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो 1/9y, तो यहाँ हम लिख लेते पहले इसको 1/9y माइनस 1/4y इक्वल टू 2/3 माइनस 13/12। व्हाट शुड आई डू है, यहाँ पे पहले हम एलसीएम लेते हैं 9 एंड 4 का। ठीक है, 36y होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 4y माइनस का 9y माइनस 4y। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपको 9y। देखिए क्योंकि इसको अगर माइनस करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और 9 को डिवाइड करेंगे 36 से तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा माइनस का और 9y। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन का 12 आएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे तो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 4 12 है ना, और 4 2 8 आ गया माइनस का 13। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5, ये y नहीं आएगा ऊपर में। ठीक है, को ध्यान रखना 4 माइनस डायरेक्ट का 9 आएगा। ठीक है, y क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 9y को डिवाइड करेंगे 36y को y से, तो ये आपको 9y से अगर डिवाइड करना है 36y को, तो 9 4 जो 36 होगा ना, देखिए 36y को अगर डिवाइड करना है 9y से तो डायरेक्ट 4 ही आएगा आपको, है ना। तो इसमें y नहीं आता है, इसलिए बचेगा। अच्छा 4 में से 9 गया तो माइनस 5 बचा, यहाँ पे 36y हो गया। ठीक है, और इक्वल टू 8 में से अगर 13 गया तो माइनस का 5/12 आएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आपको, देखिए ये 5/5 कट जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आपको 12 इक्वल टू आ गया 36, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, है ना। तो 12 इक्वल टू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 36y, और यहाँ y का वैल्यू में फाइंड करना है, तो y इक्वल टू आ गया आपको 12/36 दैट इज व्हाट, तो दैट विल बी 1/3। ठीक है, तो y का जो वैल्यू आ गया आपको 1/3 यू गेट द वैल्यू है। अच्छा y का वैल्यू में मिल गया यहाँ पे, तो अब हमें y का वैल्यू चाहिए, x का चाहिए मैंने, तो y का वैल्यू निकल गया, और x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे किसी एक में हम रख लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू आपकी मर्जी किसी एक में रख ले तो ये निकल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद हम इसको फिल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये गिवन है मेरे पास यहाँ पे 1/2x प्लस का 1/3y इक्वल टू 2, है ना, और हमें यहाँ पे रखना है y की जगह 1/3। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो 1/3 रखने पे 1/2x ये हो गया प्लस का 1/3, और y की जगह 1/3 रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू 2,
तो देखिए दोनों कट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या बनेगा 1/2x प्लस का 1 इक्वल टू 2। तो 1/2x इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 और x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/2 आ गया आपको यहाँ पे, एंड y इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये जो है आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आपको हम एक और यहाँ पे आइडिया दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप, क्या कि देखिए एक्स एंड वाई को कुछ मान सकते हैं, फिर कैसे बनाना बता दें आपको। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं, देखिए 1/x को मान लीजिए आप a एंड 1/y को मान लीजिए b, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनेगा आपको, पहला कंडीशन क्या बनेगा, तो पहला जो इक्वेशन बनने वाला है ये बन जाएगा आपको, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, ठीक है, और प्लस का 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। तो 1/x को क्या मान है a एंड 1/y को मान है b, तो यहाँ पे a एंड b का वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू 1/x को a मान है, ठीक है, एंड 1/y को b मान है, तो यहाँ पे 1/3 इंटू बी आ गया इक्वल टू 2 आ गया। तो इसको थोड़ा अरेंज कर ले तो दैट इज a/2 प्लस का b/3 इक्वल टू 2। ये आ गया आपको इसका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया आपको, इसको मान लेते 3, ये 2 मान लीजिए 3 मान लेते, ठीक है। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिमिलरली ये 2 से आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे दैट इज a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6, है ना। तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ से इसका। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद आपको यू विल गेट द वैल्यू एंड व्हाटएवर। तो इसके बाद आपको एक a एंड b का वैल्यू मिलेगा, आपको a एंड b का वैल्यू यहाँ से पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर x का आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चाहे तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 1a/2 है, a/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 1/3 से, एंड दिस मल्टीप्लाई 1/2, तो फिर से वही कंडीशन बनेगा, तो आपको लीनियर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये a/6 हो गया प्लस का b/9 हो जाएगा इक्वल टू 2/3। सिमिलरली इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल 1/a/6 प्लस b/4 इक्वल टू 13/12, ठीक है। तो इसको आप क्या मानना, मान लीजिए 4th के बाद 5th हो गया और ये 6th हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा आपको। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो ये b/9 माइनस का b/4 दैट विल बी इक्वल टू आपको यहाँ पे आएगा 2/3 माइनस 13/12, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फिर से तो ये कंडीशन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, b का वैल्यू यहाँ से। तो एलसीएम लेंगे आपको 36 आएगा, ठीक है। तो 4b माइनस का 9b यहाँ पे b हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल इसका एलसीएम होगा 12, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 24 हो जाएगा, दैट विल बी 8 आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये आ गया आपको यहाँ से दैट इज 12 एंड 4 to 8 माइनस ऑफ 30। तो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है -5b/36 इक्वल टू -5/12, ये कट जाएगा यहाँ पे। तो देखिए b बचेगा, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे, तो b विल बी रिमेनिंग है यहाँ पे, सो दैट है यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे b/36 इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये 12b इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यू विल गेट द हियर वैल्यू 12b इक्वल टू 36। तो b इक्वल टू आपको सीधे 1/3 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 36/12 मतलब 3। तो b का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो b का वैल्यू 3 रखने के बाद आपको यहाँ से किसी एक में देखिए आपको b का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से किसी एक में b का वैल्यू 3 रखिए, आपको a मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम रखते हैं, तो a/2 प्लस 3/3 है ना, b का वैल्यू 3 रख रहे हैं इक्वल टू 2। तो a/2 इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 3/3 1 होता है, तो 2 - 1 1 आएगा, ठीक है। a/2 इक्वल टू 1 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो हमें a एंड b का वैल्यू तो मिल गया है एंड b इक्वल टू 3, लेकिन हमें a एंड b का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x एंड y का। अब x एंड y के टर्म में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू a था, तो 1/x इक्वल टू आपको मिलेगा a का वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ पे। तो इक्वल टू 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया,
इसको रिवर्स कर, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से x इक्वल टू 1/2 आएगा। एंड y की जगह यहाँ पे क्या रखना, 1/y इक्वल टू b था, तो b इक्वल टू 3, मतलब इसको उल्टा दीजिए, y ऊपर जाएगा और ये 1 ऊपर जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3, है ना। तो y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल 1/3, ठीक है, ये उल्टा हो गया यहाँ पे, तो y इक्वल टू 1/3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये आंसर होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप दोनों तरीके को देख लीजिए, कौन सा तरीका आपको पसंद आ रहा है, उनमें से दोनों में से किसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सेम आया है, देख चुके हैं आप, है ना, तो देख लीजिए। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं। ओके, देन इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड वी आर गिवन दैट if you try to solve this question, that is 2 upon root x and plus 3 upon root y, that is equal to 2. This is the first equation, and second is given to us is what, 4 upon root x minus 9 upon root y, that is equal to -1. तो इनमें हमें क्या करना होता है, देखिए आपको दो इक्वेशन हमें मिल रहा है, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पहले से बता चुके हैं कि आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इनमें देखिए पहले तो ये 3/√y और ये 9/√y है, तो इसको अगर हम चाहे तो एक सेम जैसा यूनिफॉर्म कंडीशन में ले आते हैं, ताकि एक कट सके, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या 3 से कर लीजिए ना, तो किसी एक से करने से ये कट जाएगा पहला वाला टर्म। देखिए 2 से करने से ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, माइनस करने के बाद कटेगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये नंबर को, तो ये नंबर 9 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे, और ये 9 है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1, देन वी गेट द वैल्यू। तो देखिए इस साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6 upon √x, ठीक है, प्लस 9 upon √y, दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो सारे टर्म को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर सेकेंड वाला यहाँ पे क्या होगा, 4/√x माइनस ऑफ 9 upon √y एंड दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कंडीशन वही है यहाँ पे, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हम चाहे तो इसको थर्ड बना लेते हैं, इसको फोर्थ बना लिए मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर वो भी रख सकते इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। इसको हम सॉल्व कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई करने कि एक्चुअली ये डायरेक्ट प्लस से ही कट जाए, क्योंकि देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है ना। तो 9 upon √y प्लस 9 upon √y, एक प्लस में एक माइनस में, दैट विल बी कैंसिल्ड ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6/√x प्लस 4/√x एंड दैट्स इक्वल टू 6 - 1, ठीक है। तो ये टोटल जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास 10 upon √x दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये नंबर ये आने वाला है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस में, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो दैट विल बी 5√x इक्वल टू 10, और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा आपको √x इक्वल टू 10/5, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर 2 आएगा, ठीक है। तो सो √x इक्वल टू, अगर आपको देखिए 2 आ रहा है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, आपको x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया आपको 4, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया 4, तो x 4 आएगा, तो हमें y भी चाहिए ना, तो क्योंकि हमें x से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, तो हमें y भी चाहिए। तो y निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में, है ना। तो पुट कर लीजिए यहाँ पे, पुट इन 1, ठीक है। तो 1 में पुट कर लेते हैं, देखिए ये 2 upon √x है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन जो भी था पहले, है ना, वो कंडीशन के अनुसार हम लिख लेते हैं, ताकि मेरा ये जो पहला क्वेश्चन है उसके अनुसार सॉल्व कर सके। तो लेट्स सी है 2 upon √x 3 upon √y इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम नोट कर लेते हैं, दैट इज 2 upon √x एंड प्लस 3 upon √y दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैं पुट करने के लिए x इक्वल टू 4 यहाँ पे, तो लेट्स सी है x इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 upon √4 प्लस 3 upon √y दैट इक्वल टू 2, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करें तो देखिए √2 यहाँ पे दैट विल बी √4 2 में आ जाएगा, ठीक है। इनको अगर हम सॉल्व कर ले तो 2/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए √4 जो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बात आपको पता होगा पहले से, प्लस ऑफ 3/√y है ना, इक्वल टू 2। तो ये करके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो दैट इज 3/√y अपन √y इक्वल टू 2 - 1। ये -1 कहाँ से ये 1 आएगा है ना, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे √3/y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, √3y इक्वल टू √3 इक्वल टू y, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे √y था, ठीक है। तो दैट इज उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 3 बाकी सही था, तो 3/√y इक्वल टू 1 रहा था, ठीक है। तो हमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो 3 इक्वल टू √y हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर ले हमने यहाँ पे, ठीक है, तो दैट विल बी 9 इक्वल टू y, ठीक है। तो y का वैल्यू में 9 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू 9। तो हमें 2 वैल्यू चाहिए था, x एंड y, वी गेट हियर, ठीक है। तो इस तरीके का हमें सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस सही मेथड आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो बाय दिस मेथड वी कैन सॉल्व हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दैट इज 4/x + 3y इक्वल टू 14 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा 3/x - 4y इक्वल टू 23 है ना। तो ये हो गया सेकेंड। तो चाहे तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई ना कोई नंबर से, ठीक है। तो ये हम वही करने वाले हैं यहाँ पे कि फर्स्ट को देखिए यहाँ पे, अगर इसको कर ले मल्टीप्लाई हम 4 से, ठीक है, और इसको कर ले मल्टीप्लाई 3 से, तो ये भी 12 बनेगा और ये भी 12 बनेगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम नोट कर लेते हैं, दैट इज 16/x + 12y इक्वल टू, अच्छा 14 4 जब 56 होता है, दैट इज 56 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम थर्ड बना लेते हैं यहाँ पे, एंड सेम मल्टीप्लाई हियर 9/x - 12y इक्वल टू 23 जो 69 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया आपको फोर्थ। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद देखिए 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 16/x + 9/x, तो दोनों को ऐड करने के बाद 25 आ जाएगा ना। तो 25/x इक्वल टू, अच्छा इन दोनों को ऐड करने के बाद ये तो आ गया 6 + 9 15, कैरी 1, 11 + 1 20 12, ठीक है, 11 + 1 12, तो ये आ गया 25/x। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से 25/125 इक्वल टू x, ठीक है। मतलब x को इधर ले आइए, 125 को इधर ले आइए। तो बाकी आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो x आ गया 1/5, देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। तो देखिए x इक्वल टू 1/5 आ गया, तो x का वैल्यू किसी एक में सिंपल 1/5 रख लीजिए ना, यहाँ इन दोनों में से, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप किस में पुट करना चाहें, दैट डिपेंड ऑन यू। तो हम इसमें जो है फर्स्ट में पुट कर लेते हैं ना, तो 14 तो 1 में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या आने वाला है यहाँ पे, फर्स्ट में s की जगह 1/5 है, तो 4/1/5, ठीक है। तो ये 5 सीधा ऊपर जाएगा, 20 बन जाएगा, प्लस का 3y इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया और ये आ गया, देखिए 5 ऊपर जाएगा तो 20 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 14। अब ये 20 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 3y इक्वल टू 14 माइनस का 20, ठीक है। तो 3y इक्वल टू आ गया यहाँ पे माइनस का 6, एंड y इक्वल टू कितना हो गया, -6/3, दैट इज -2। तो यहाँ से y मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्या, -2, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो x मिल गया आपको 1/5, y 1/2, दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी और तरीके से। ओके, तो देखिए फोर्थ में जो क्वेश्चन दे रखा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दैट इज़ 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और उनके बाद सेकेंड में दे रखा है 6/x - 1
माइनस का 3/y-2, ठीक है, इक्वल टू हो गया 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इनको हम कैसे सॉल्व करें, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक करना पड़ेगा, 1/x-1 को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लेट्स से यार 1/x-1 को हम मान लेते हैं a, एंड 1/y-2 को हम मान लेते हैं यहाँ पे b, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन जो बनेगा आपको यहाँ पे, ये बन गया। नाउ रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, सो इक्वेशन विल बी तो इक्वेशन क्या बनने वाला है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये बन गया 5a, है ना, प्लस का दैट इज b इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपको थर्ड। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे 6a माइनस का 3b दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपको फोर्थ। अब क्या करना आपको यहाँ पे, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर लेते हैं तो ये भी 3 और ये 1 से, तो ये भी 3 भी बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो दैट विल बी द बेटर प्लान। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आएगा 15a, ठीक है, और प्लस 3b इक्वल टू 6, और ये नंबर आने वाला है यहाँ पे 6a माइनस का 3b इक्वल टू 1। तो दोनों को ऐड कर लेंगे इजीली, हमें ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15a और 6 से मिलकर कितना होगा, ये 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 इक्वल टू आपको 7 मिल रहा है, तो इक्वल टू कितना होगा 7/3 21, तो 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो सो a इक्वल टू आ गया आपको 1/3। तो हमें a का वैल्यू निकल गया, अब b का निकाल लेना, ठीक है, इसी कंडीशन से। तो a का वैल्यू 1/3 रख लीजिए किसी एक में, है ना, 3 या फिर 4 में। ठीक है, जो भी इक्वेशन a के टर्म में है ना, उन्हीं में आपको a का वैल्यू रखना है। बाकी आप इन दोनों में भी नहीं रख सकते, इन दोनों में आपको x का पता करना पड़ेगा तब रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो x का पता करने के लिए आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर x आएगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे a निकल के हमें डायरेक्ट b निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो किस में पुट कर लेते किसी एक में, पुट इन थर्ड इक्वल टू 1/3। तो इक्वल टू 1/3 पुट करने से क्या आ रहा है देखिए, तो ये हो गया आपको 5 इंटू 1/3 प्लस का b इक्वल टू 2, है ना। तो ये 5/3 इधर आएगा तो माइनस आएगा, b इक्वल टू आपको आ गया 2 माइनस 5/3। इनको सॉल्व करने के बाद 6 माइनस 5 दैट इज 1/3, है ना। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, तो b इक्वल टू 1/3 मिल गया, ठीक है, आपको यहाँ से। तो देखिए इसमें b का भी वैल्यू जो है दैट इज 1/3 मिल रहा है, और a का वैल्यू हमें 1/3 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो आगे हम इसको अगर सॉल्व कर लेना तो उससे क्या आने वाला है, ठीक है, कुछ कंडीशन नया बन के आएगा। तो b इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए 1/3 तो मिल गया, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, a भी नहीं चाहिए, ये तो हमने माना था x बाई चाहिए हमें। तो x को क्या माना था वो देख लीजिए हम आपको। तो 1/x-1 को माना था हमने a, ठीक है। तो 1/x-1 इक्वल टू हो गया a का वैल्यू कितना था, दैट इज 1/3, है ना। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दैट विल बी x-1 इक्वल टू हो गया 3। तो x वैल्यू कितना हो गया, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x वैल्यू आपको आ गया 4। ना अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे रख लेते हैं y1/y-2 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ भी क्रॉस करने के बाद तो y-2 इक्वल टू आ गया आपको 3। तो y इक्वल टू आपको ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 दैट इज 5। तो y इक्वल टू आपको मिल गया 5, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो वैल्यू मिल रहा है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। तो दीज आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आंसर होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को। जब आपको एक कंडीशन एक को कटा नहीं सकते, ठीक है, इस तरीके से तो आप कर सकते हैं, लेकिन कर देखिए कटाना भी चाहे तो आप कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 ये 6 है, ये 5 है, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से, इसको 6 से कर लेते, इसको 5 से कर लेते हैं ना, तो इस तरीके से भी आप कटा सकते थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलिए आप चाहे तो उस तरीके से कटा के देखना चाहे तो बता सकते इसको, सेकेंड मेथड कैसे बनेगा तो वो देख लीजिए आप, है ना। तो अगर इनको देखिए तो इसमें हम एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, देखिए क्या, कि इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर ले एंड इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 बन जाएगा, है ना, ये भी 3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, दैट इज 15/x-1 प्लस 3/y-2 इक्वल टू 3 2 6, है ना, ये हो गया। और दूसरा बनेगा 6/x-1, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा,
माइनस का 3/y-2 इक्वल टू 1। तो ये पहला वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये टर्म, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है ना, तो बचेगा इसका एलसीएम लेके 15 और 6 मिलके 21 बनेगा ना, तो 21/x-1 इक्वल टू 6 + 1 7, ठीक है, यहाँ से। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये आएगा 21/7 इक्वल टू x-1। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, इसको इधर कर दे, ठीक है। तो ये दोनों एक्सचेंज हो गया यहाँ से, तो ये 3 आएगा, ठीक है, x-1 इक्वल टू 3। तो x कितना आ गया आपको 4। तो आप ऐसे भी x इक्वल टू 4 निकाल सकते हैं, और x का वैल्यू 4 रखिए कहीं पे, आपको सीधे क्या मिलेगा यहाँ पे y मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए छोड़ दें, वर्क करके आप एक बार हमको कमेंट कर दीजिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसे बता दीजिएगा यस और नो, ठीक है। तो ये आपके लिए हम छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x का 4 रख देना है ना, तो 4 में 1 3 होगा, 5/3 ये आगे आपको उधर जाके माइनस होगा, तो इस तरीके से आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ओके, तो 5th में क्वेश्चन जो दे रखा है इसको समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 7x - 2y है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया xy इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट कंडीशन में है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दूसरा दे रखा है 8x + 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15 है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो देखिए इन दोनों को हम कैसा सॉल्व करते हैं और यहाँ से क्या क्या आ रहा है हमारा आंसर। तो देखिए पहले नंबर को आपको एक चीज़ पता होगा, ये a + b बाई अगर c है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a/c + b/c, ठीक है। तो ये कंडीशन बन के ऐसे आएगा, क्योंकि एल्सियम लेके आपको ये कंडीशन फिर से ले आना है ना। तो ये कंडीशन आपको पहले से दिया है तो इसमें से ये ला सकते हैं, और ये कंडीशन हो तो ये ला सकते हैं, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में तोड़ते हैं ताकि ये मेरा टूट जाए। तो बचेगा 7x/xy माइनस का 2y/xy, ठीक है, इक्वल टू 5। तो ये हो गया है यहाँ से। अब देखिए x से x कट जाएगा एंड y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7/y माइनस का 2/x इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन बन गया मेरे पास थर्ड, इसको हम बोलेंगे, है ना। और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर ले तो ये वाला आएगा मेरे पास 8x/xy है ना, प्लस का 7y/xy इक्वल टू 15। तो इनसे कुछ कटेगा तो x से x कटेगा, है ना, y से y कटेगा, तो दैट इज 8/y + 7/x इक्वल टू 15। तो ये आपको फोर्थ। अब क्या करना आपको, देखिए इसमें से x वाला कंडीशन को घटा लेना है, तो किसी एक में क्या मल्टीप्लाई कर लेना है या किसी से डिवाइड कर लेना है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 2 से कर लीजिए, तो ये भी 14 आएगा, ये भी 14 है ना, दोनों कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि 49/y माइनस का 14/x इक्वल टू 35 है ना। और ये नंबर क्या आएगा ये तो आपको पता ही, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16/y आएगा, ठीक है, और प्लस 14/x इक्वल टू 30। तो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि देखिए दोनों का साइन अपोजिट ऐड करेंगे, और ये ऐड करने के बाद कितना आएगा 6 9 + 6 50 कैरी ओवर 1, तो ये आ गया 65/y, ठीक है। अच्छा, इनको ऐड करने के बाद ये भी 65 आ रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू हमें निकालना है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो y इक्वल टू मिलेगा आपको 65/65 1 आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू आपको 1 आ रहा है, तो इससे आप x निकाल सकते हैं आसानी से। तो y इक्वल टू 1 आ गया, तो किसी एक में पुट कर लीजिए वैल्यू y का, तो इससे आपको x मिल जाएगा। सो 15 किस में करना आपको, फोर्थ में कर लीजिए, ठीक है, y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये 8/1 हो गया क्योंकि y की जगह 1 रख दिए, प्लस 7/x इक्वल टू 15 है ना। तो इनको हम अगर सॉल्व करें तो फिर क्या आने वाला है यहाँ पे 7/x इक्वल टू 15 में से अगर ये 8 चला गया जाएगा तो ठीक है, कितना आएगा 7। तो एक्चुअल कितना हो गया 7/7 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये 1 आ गया आपको। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। देखिए आपको इसमें क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो आप इजीली वे में इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप मेथड लगा के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ओके, तो सिक्स में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उनको सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स में क्या दे रखा है, 6x + 3y = 6xy। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कंडीशन फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा दे रखा है 2x + 4y = 5xy, है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करना चाहिए, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, तो इनमें भी देखिए कुछ खास नहीं है, ये वैसे ही लगाना है इसमें। तो पहले जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई से सबको डिवाइड कर देना, क्योंकि ये कंडीशन बिना एक्स वाई को डिवाइड किए आपको नहीं बनेगा कंडीशन कोई। तो क्या करते हैं यहाँ पे 6xy xy + 3y/xy = 6xy/xy। ठीक है, तो सारे को हम एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, और ये xy से xy कैंसिल। तो क्या बनेगा मेरे पास 6/y + 3/x, ठीक है, = 6। तो ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली हम अगर सेकेंड को वही करें तो ये 2x/xy + 4y/xy, है ना, और ये 5xy/xy। तो इससे आप देखेंगे x से x कैंसिल होगा, ठीक है, y से y कैंसिल होगा, और xy से xy कैंसिल। तो क्या बन गया यहाँ पे 2/y + 4/x = 5। तो इसको हम अगर यहाँ पुट कर ले, है ना, फोर्थ वाला को यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2/y + 4/x = 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये 6 है, ये 2 है, तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1 से, तो ये भी 6 बनेगा दोनों, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एक टर्म तो मेरा बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर ले, देखिए ये होगा 6/y + 3/x = 6, and this will 6/y + 4/x, that will 4 × 12/x। ठीक है, तो ये 12/x हो गया = 15। ठीक है, तो इनको अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, माइनस करने के बाद माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 12x में से 3x चला गया तो कितना बचेगा माइनस का 9x, है ना, और ये 15 में से 6 चला गया तो 9 बचेगा माइनस में, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x = यहाँ से 1 आने वाला है, तो 9/9 = x, सो x = 1। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ रहा है, और x का वैल्यू 1 किसी एक में पुट करने से हमें y मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पुट कर लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू 1, तो 2/y = 2/y + 4/1, है ना, x की जगह 1 रख ले, = 5 है। तो 2/y = कितना होगा, ये देखिए 5 में से 4 चला गया, 1 बचेगा, है ना, तो y = कितना होगा 2/1 = y, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो y = देखिए इसको इसे यहाँ भेज दीजिए और 1 को यहाँ भेज दीजिए, तो दैट विल भी आपको मिल जाएगा यहाँ से वैल्यू y = 2। ठीक है, तो y = 2 आ गया, x = 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू जो है आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जब भी कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में कोई मल्टीपल मिले वगैरह, ठीक है, वेरिएबल का, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा उसको उसे डिवाइड कर लेने का। ठीक है, तो तभी आपका ये जो है फॉर्मेट में क्लियर बन पाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या देखिए वो देखते हैं। ओके, तो 7th में क्वेश्चन देखा है, तो ये क्वेश्चन है 10/x + y प्लस का 2/x - y = 4, है ना, तो ये हो गया। और दूसरा देखा यहाँ पे उसी तरीके से इक्वेशन 15/x + y माइनस का 5/x - y = -2। तो इसमें जो है यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए पहले कंडीशन में अगर मान लीजिए 10 है, ये 15 है, और ये 2 है, 5 है, तो 2 5 लाना आसान ज़्यादा है, तो है ना, इसको आप कर लीजिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये वाला टर्म कट जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आने वाला है यहाँ से, तो ये 50/x + y
और ये आएगा आपको यहाँ से 10/x - y इक्वल टू 20, है ना, यहाँ से। और सेम ये आएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से 30/x + y माइनस का 10/x - y, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपको x + y में एक बार में कंडीशन देगा ही देगा, ठीक है। तो इससे आपको सॉल्व करने में देखिए इसको भी 2-3 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो x + y में कंडीशन ले आते हैं, ठीक है। फिर ये जो है दूसरे कंडीशन में आ जाए x - y में आ जाएगा एक बार, तो तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक और इसका तरीका है वो बताते हैं हम क्या है, देखिए। तो आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं, इसलिए हम ये कट जाएगा यहाँ से यहाँ, है ना। तो देखिए 50 + 30 80/x + y हो गया, ठीक है, यहाँ पे। तो दैट इज x + y जो कि आपको यहाँ पे है ना, ओके, ठीक है। तो हम एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन सही लिखे थे कि नहीं, हमें तो क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से 2a - 4, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना हमें यहाँ पे, तो ये आ गया 80/, अच्छा 20 में से 4 चला गया 16 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो क्या आने वाला है, 80/16 इक्वल टू x + y। तो x + y का वैल्यू कितना आ गया, 5, है ना। तो x + y इक्वल टू आपको मिल गया 5। तो ये तो एक कंडीशन बन गया मेरे पास, है ना। इसको मान लेते चलिए थर्ड इक्वेशन या फोर्थ, कितना थर्ड तक मान चुके थे क्या, नहीं 1 2 ही था, थर्ड माना ही नहीं किसी को, तो इसको थर्ड मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना, थर्ड मान इसको। अब तो एक बार x - y को कटाइए, एक बार x + y को कटा लेते, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x + y कट जाए, तो ये 10 है 15 है, दोनों का एलसीएम आप चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं इजीली वे में, है ना, इस तरीके से। तो अब इसका आएगा 30, है ना। तो 30 इसको पुराने के इसको 3 से इसको 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो दैट इज़ 3 एंड इट इज़ 2। तो क्या बनेगा यहाँ पे, अब देख लीजिए। तो 30/x + y और ये प्लस का 6/x - y इक्वल टू 12 आ गया। और फिर इसको कर लेते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई 30/x + y, मतलब एक बार हमने इसको कटा लिया तो एक बार हम इसको कटाते, एक बार ये कट गया, अब इसको कटाने का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको 2 इक्वेशन बन जाएगा और दोनों आसानी से लास्ट में सॉल्व हो जाता है। और ये हो गया आपको माइनस का 10/x - y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस करना है आपको, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन कट जाएगा यहाँ पे। तो देखिए दोनों ऐड करना, तो 16/x - y इक्वल टू 12 + 4 16 आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये x - y को अगर हम इस तरीके से रिप्लेस करें तो x - y इक्वल टू आपको आएगा 16/16, है ना, मतलब 1। तो x - y का वैल्यू जो है हमें 1 आ रहा है, तो यहाँ पे रख लेते हैं x - y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। एंड x + y इक्वल टू 5 है यहाँ पे, ये थर्ड है, इसको फोर्थ मान लेते हैं, ये थर्ड है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से कट जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो गया 6 एंड x इक्वल टू 3, मतलब 6/2 दैट इज़ 3। अच्छा x 3 है तो y निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2 हो गया यहाँ पे, किसी एक में रख लीजिए, है ना। तो 3 + y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 - 3 2, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इस तरीके से y2 निकल गया, आपको x 3 निकल गया। तो ये कंडीशन सॉल्व करने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x 3 हो गया, y2 हो गया, है ना। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको एक बार x को घटाना था, एक बार y को घटाना था, है ना। तो एक बार ये मतलब x - y वाला टर्म को घटाना था, एक बार x + y वाला टर्म को घटाना है, ठीक है। तो इससे 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप इसको a b c d भी मानना चाहे तो मान सकते हैं, 1/x + y को a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इससे थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, ठीक है, आप इसको ट्राई करेंगे तो इसीलिए हम थोड़ा सा चाहे कि आपको ये आसानी से हो जाए। जो भी आगे आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 8 में क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन सिमिलरली सेम है, यहाँ पे 1/x 3x + y, ठीक है, प्लस का 1/3x - y इक्वल टू
3/4 है ना। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पे 1/2 × 3x + y -1/2 टाइम 3x - y दैट्स इक्वल टू -1/8। ये सेकेंड है। तो हमें सॉल्व करना है x y का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए मेरा कंडीशन फिर वही रहने वाला है फिर से। तो हम अगर चाहे तो पहले इसको कटा लेते हैं, फिर इसको कटा लेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो पहले वाला को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 से, ठीक है, ये 1/2 से और ये 1 से, तो ये देखिए कट जाएगा आपको 1/2 होके, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, और ये बच जाएगा हमें, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट ये होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये 1/2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो कंडीशन आएगा, ठीक है, एक माइनस में प्लस में कट जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये आएगा पहला वाला 1/2 × 3x + y प्लस का 1/2 × 3x - y इक्वल टू 3/8। ठीक है, ए भी मान के आप इसको बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो बुक में भी आपको मिल जाएगा और हर जगह मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये कंडीशन आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा पहले से आ गया। इसको मान लेते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और अगर इसको 1 से कीजिएगा तो सेम इक्वेशन आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम सेम इक्वेशन लिख देते हैं 1/2 टाइम 3x + y, है ना। और ये जो नंबर आने वाला है माइनस का 1/2 × 3x - y इक्वल टू माइनस का 1/8। तो देखिए मतलब कंडीशन जो मिल रहा है ये दोनों कट जाएगा, प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होकर क्या बनेगा आपको देखिए बता रहे हैं। ऐड होने के बाद ये बनेगा आपको यहाँ से 2/2 × 3x + y, ऐसे हम लेके ऐड कीजिएगा तो ये बनेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा ऐड होकर, क्योंकि नीचे वाला सेम क्वांटिटी है ना। इक्वल टू देखिए अब इसको ऐड करेंगे तो 3/8 में से 1 बैठ जाएगा, तो बचेगा 2/8 है ना यहाँ से। ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, है ना। ये 1/4 हो गया यहाँ पे। तो आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो दैट विल बी 3x + y इक्वल टू हो गया आपको यहाँ से 4, क्योंकि देखिए ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, ये भी 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आ गया 1/4, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं यहाँ पे। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो ये आ गया आपको यहाँ से 3x + y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आ गया आपको 5th, है ना। तो ये 3rd था, ये 4th था, है ना। ये हो गया आपको 5th। एक और चाहिए हमको, क्या कटाना है, ये वाला टर्म को, ठीक है। तो ये वाला टर्म एक बार कटा लेते हैं यहाँ पे, ये तो कटा लिया, अब एक बार इसको कटा लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये भी आसानी से कट जाएगा, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन वही रहेगा लेकिन एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार, तो ये वाला कंडीशन ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म को। एक मिनट, ओके। अब कंडीशन ठीक है यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये फर्स्ट वाला जो है 1/2 से किया हुआ मल्टीप्लाई है ना। सेकेंड वाला 2 से, सेम चीज़ वही है, बस इसमें क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाला कंडीशन ये कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो इससे आपको ये वाला टर्म कटेगा इसका, ठीक है। और बचेगा क्या, देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो बचेगा ये 2/2 टाइम 3x - y दैट इज इक्वल टू, इसको ऐड होने के बाद 4/8 हो जाएगा, ठीक है। वो 3/8 + 1/8 दैट इज 4/8। तो ये कटेगा 2 से, ये 1/2 हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब क्या बचेगा 3x माइनस का y इक्वल टू ये 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो ये होगा आपको 6th इक्वेशन, ठीक है। अब तो आपको सीधे कट जाएगा, यहाँ पे देख सकता है ना। तो आप किसको चाहे तो कटाना, किसी को कटा सकते हैं। तो दैट विल बी, यहाँ से आएगा y से y कैंसिल हो गया, तो 6x इक्वल टू हो गया आपको 6, तो x इक्वल टू हो गया यहाँ पे से 1। तो x का वैल्यू आपको आ गया 1। अच्छा, x का वैल्यू 1 रख लीजिए किसी एक में, तो आपको y निकल जाएगा, है ना। कहीं भी आप रख लीजिए, पूरा इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 तक में किसी में रख लीजिए, x इक्वल टू 1, y निकल जाएगा आपको। तो 3 × 1 प्लस का y इक्वल टू 4, हम ये इसे चूज़ करें, ये आसान है थोड़ा सा, है ना। तो y इक्वल टू 4 - 3 दैट इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू आपको यहाँ से आ गया 1, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन में दोनों का वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट है। इस तरीके से आप कर सकते, देखिए आपको x y मान के कोई दिक्कत नहीं है, आप a भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन बनेगा वही, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा
ऐसे, और इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बोल रहे हैं बनाने, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो नंबर था यहाँ पे 1/3x प्लस वाई को आप a मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से 1/3x माइनस वाई को आप b मान लीजिए। तो इससे आपको ए बी का वैल्यू निकलेगा। ए बी का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से, ठीक है, निकाल सकते हैं। और यहाँ रखने के बाद फिर आपको एक्स वाई में आएगा रिलेशन, फिर इसको काट लीजिए, इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो जैसी मर्जी आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम इसको वर्ड प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं, एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड द सॉल्यूशन। तो हमें इनमें क्या करना है कि पहले इसको तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से इक्वेशन बनाने हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। इन सब सारे इक्वेशन को पहले हम क्या कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में मतलब फॉर्मुलेट करेंगे ना, ऐसे स्ट्रक्चर में बनाएंगे। फिर इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ऋतु कैन ड्रॉ downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है। इनमें जो है पहली बात क्या होता है, कोई आदमी अगर मान लीजिए ये वाटर है, वाटर में चल रहा है और वाटर का कुछ स्पीड होता है, ठीक है। तो वाटर का स्पीड मान लीजिए अगर 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसमें कोई आदमी चल रहा है, वो 8 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है, वाटर भी इधर चल रहा है और मैन भी इधर चल रहा है, ठीक है, तो मैन और वाटर दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैन और वाटर की स्पीड दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए है ना, यहाँ पे ये इधर चल रहा है ना, वाटर, और मैन चल रहा है इधर, ठीक है। ये मैन हो गया, ये वाटर हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जो स्पीड होगा, तो मैन का इधर है ना 8 है, वाटर का 5 है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होके यहाँ जो है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन दो चीज़ होता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ना तो स्पीड इसका घट जाता है, लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा ना तो स्पीड ऐड हो जाता है। तो सेम डायरेक्शन वाला को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो ये होता है अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपको इस तरीके से ये चीज़ समझ में आएगा। फिर देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे एक कंडीशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो है यहाँ पे दो चीज़, एक यहाँ पे ऋतु है, ये रॉक का डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में है ना। तो सबसे पहले दो बात है, एक तो बोट का स्पीड होगा, एक वाटर होगा, ठीक है। तो बोट का स्पीड को हम मान लेते हैं, लेट द बोट स्पीड जो होगा यहाँ पे ये हो गया आपको x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो ऋतु की स्पीड जो है, ठीक है, उसका वाटर का स्पीड जो है ना, करंट का स्पीड, इसको मान लेते हैं y। तो ये वाटर करंट का जो स्पीड होगा ये ध्यान रखना आपको, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ दो चीज़ आ गया, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें हम डाउन स्ट्रीम में तो आपको समझ में आता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम में आपको हो गया x प्लस वाई, दोनों का ऐड हो जाएगा। बताए थे दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा डाउन स्ट्रीम में है ना। और अप स्पीड, अप स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो दैट इज अप स्ट्रीम। तो ये होगा आपको x माइनस का वाई, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ ध्यान रखने हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगा, तो पहली बात इसमें क्या रखा है यहाँ पे कि 20 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर्स में। तो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो ये हो गया डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर है ना, और टाइम 2 आवर्स। और ये डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में हो गया आपको x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लग रहा है। तो आपको पता है कि क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, ये आपको पता होगा ये फॉर्मूला। तो टाइम हो गया आपको यहाँ पे कितना 2 आवर्स, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है ना, और टाइम कितना है x प्लस वाई, सॉरी ये स्पीड हो गया x प्लस वाई है ना। तो 2 इक्वल टू 20 बाई x प्लस 1, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे ही चला 20 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से डिवाइड कर दिए तो आपको आ गया डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम, टाइम जो लग रहा है 2 आवर्स, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हम मेरा फॉर्मुलेट हो गया है। तो अब हम दूसरा इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करें, देखिए सेम उसी तरीके से है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स है ना। अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई है, तो सिमिलरली 4 इक्वल टू हो जाएगा आपको यहाँ पर कितना, सॉरी 4 नहीं 2 आवर्स में
तो ये हो गया 2 आवर्स इक्वल टू 4 किलोमीटर चल रहा है, तो 4 किलोमीटर मतलब 4 बाई एक्स माइनस वाई हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हो गया आपको दूसरा इक्वेशन। अब बस करना क्या, जस्ट हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक्स एंड वाई आ जाएगा मेरे पास। तो हमें एक्स एंड वाई तो चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व कर देखिए, ये आपको पता होगा। आप इक्वेशन बना लीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, तो इसको हम ये पूरा को हम इधर भेज लेते और 2 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, यहाँ से तो ये दोनों काम मेरा हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे 20/2 और 20/2 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, कट के तो एक्स प्लस वाई आपको आ गया 10, ये हो गया फर्स्ट। अब अगर देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे x माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया 4/2, कट के आ गया 2 है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2, तो ये हो गया आपको दूसरा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो गया 12, तो x कितना हो गया आपको यहाँ पे 12/2 कितना होता है 6, तो 12/2 हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपको, तो दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपको इसका स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। तो x का वैल्यू निकल गया, हमको y चाहिए, तो y कैसे निकालें यहाँ पे, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे x 6 है, तो y कितना होगा, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 है ना। तो y हो गया 4, तो y 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो देखिए इससे हमको x एंड y निकल गया। x क्या माने थे हम, y क्या माने थे, x माने थे हम स्पीड ऑफ ये बोट, x माने थे स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो बोट का जो स्पीड हो गया ये आपको यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोट स्पीड आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरीके से आपको आ गया यहाँ पे स्ट्रीम करंट का स्पीड। ठीक है, मतलब वाटर का स्पीड दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर आ गया आपको। ठीक है, तो दोनों का 6 आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया, तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या दे रखा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क एम्ब्रॉयडरी वर्क टुगेदर इन 4 days। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस जो है एक साथ अगर काम करे तो ये 4 days में काम खत्म कर लेता है। वाइल 3 वुमेन्स एंड 6 men कैन फिनिश वर्क इन 3 days। तो ये एक्चुअली 4 days में ख़त्म कर रहा है क्या, 2 वुमेन एंड 5 men। और अगर बात करें तो यहाँ पे 3 वुमेन एंड 6 men जो है ये 3 days में कर रहा है ख़त्म। तो पूछा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 woman alone एंड अ मैन कैन फिनिश द वर्क। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि सिंपल सा 1 woman एंड 1 man। तो देखिए इसको करते कैसे है, सिंपल सा अगर हमको पता है, एक बात आपको पता होगा कि अगर टोटल वर्क्स एक आदमी जो है ना 1 man टोटल वर्क्स को कर देता है x days में, तो सिंपल सा बात है अगर इसका 1 day का वर्क निकाले तो 1 day का वर्क क्या होगा। ठीक है, तो 1 day वर्क हो जाएगा इसका दैट इज़ 1/x है ना यहाँ से। तो हम मान लेते हैं कि लेट 1 person 1 day's वर्क दैट इज़ 1/x ओके, एंड ये मैन का मान लेते हैं ना, तो 1 man, ठीक है, 1 day वर्क 1/x एंड 1 woman का अगर मान लेते हैं हम, ठीक है, तो 1 day वर्क दैट विल बी 1/y। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब देखिए एक मैन का जो है एक दिन में 1/x काम होगा और एक वुमेन का एक दिन का काम 1/y होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, लेट अस सॉल्व हियर हाउ टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें ना इन तरीके से, 1 day का वर्क 1/x एंड 1 वुमेन्स का जो वर्क होगा दैट इज 1/y। तो इनमें हमको एक चीज़ समझ में आ जाएगा क्या, कि यहाँ पे 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन का एक दिन का वर्क कितना होगा, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है, ठीक है, इस तरीके से 1/5 काम करता है, तो 2 आदमी जो है मिलके क्या करेगा 2/5 करेगा, है ना, सिंपल सा बात है। तो यही था हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर 1 man जो है एक दिन में 1/x कर रहा है, तो यहाँ से 5 men कितना करेगा 5/x कर लेगा। ठीक है, तो और 2 वुमेन कितना करेगी, यहाँ पे 2/y हो जाएगा इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, और ये 4 दिन का काम है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो 4 दिन का काम जो होगा यहाँ पे
तो हमें एक दिन का काम निकालना है, तो ये 4 दिन में काम करेगा, है ना। तो टोटल काम 4 दिन में होता है, तो एक दिन कितना काम करेगा 1/4, है ना। तो सबका 1 डे का वर्क निकाल रहे हैं ना, तो ये भी 1 डे का ही वर्क होगा। तो सिंपल सी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन बना लेंगे यहाँ पे क्या कि दैट विल बी, कितना मैन हो गया यहाँ पे, तो दैट इज़ 5 मैन, है ना। तो 5 मैन हो गया 5x प्लस कितना वोमेन है 2 वोमेन है, तो ये 2/y हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये काम कर रहा है 4 दिन में टोटल, तो ये सब तो एक दिन का काम है, तो इसका एक दिन का काम कितना 1/4 होगा। टोटल काम 4 दिन में हो रहा है, तो एक दिन का काम, क्योंकि हम सबका एक दिन का काम निकाल के ऐड कर रहे हैं, तो क्या आप टोटल काम एक साथ ऐड नहीं कर सकते, क्यों। एक हमेशा याद रखिएगा एफिशिएंसी ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक आदमी है ना एक दिन में 5 काम करता है मान लीजिए, है ना, और दूसरा आदमी जो है टोटल मिला के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलके जो काम करेगा ना यहाँ पे, तो दोनों का हम एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर डायरेक्ट ऐड कर देना काम को, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। कैसे, तो अगर हम मान लीजिए किसी आदमी को हम डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं, तो हम काम को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, उसका जो एफिशिएंसी है एक दिन का काम होता है उसको ऐड करेंगे। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो जो भी उसका कैपेसिटी होता है एक दिन का, दैट शुड बी एडेड, उसको हम ऐड करेंगे, हमेशा याद रखना आपको। तो ये तो पहला हो गया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा यहाँ पे, तो सेम चीज़ है यहाँ पे, दैट विल बी 3 वोमेन एंड 6 मैन, तो 3 वोमेन 6 मैन है, तो 3 वोमेन के लिए और 6 मैन के लिए 6/x, है ना यहाँ पे, प्लस उसके बाद आपको 3 वोमेन है, तो 3/y कितना दिन करता है यहाँ पे, तो ये करता है 3 दिन में, तो एक दिन का काम 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू जो है एक दिन का काम है, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए 5/6 यहाँ पे 3 2, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और इसको कर लेते हैं 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको ये कट जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए। तो दैट विल बी यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगा 15/x, और ये मल्टीप्लाई होकर 6/y प्लस में दैट्स इक्वल टू 3/4, है ना, ये आ गया आपको। और इसी तरीके से दूसरा जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12/x आ गई है ना, प्लस का ये 6/y आ गया इक्वल टू 2/3, है ना ये। तो ये तो फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड था, है ना। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इसको थर्ड फोर्थ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस करने से क्या होगा, ये कट जाएगा, तो ये कट गया हमको वाइवल टर्म। तो बचा कितना 15 में से 12 जाएगा 3/x, है ना, ये हो गया, बच गया इक्वल टू। अब यहाँ देखिए यहाँ 3/4 माइनस 2/3, है ना, तो इसका हमको एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा इसको। तो हम ये ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का, हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/x इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके एलसीएम होगा 12, ठीक है। 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 8, है ना, तो दैट इज़ आपको आ गया 1/12। तो 3/x इक्वल टू 1/12, यहाँ सॉल्व कर लेते आगे 3/x इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो कितना होगा 36, तो x इक्वल टू हो गया आपको 36, है ना यहाँ पे। तो एक दिन में आदमी का जो काम होगा ना, तो आपको पता होगा कि एक आदमी को 36 दिन लग जाएंगे काम करने में इस तरीके से, ठीक है। तो x का वैल्यू है 36, तो x का मतलब 36 का क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कि मैन को जो है 36 दिन लगेंगे। अब वोमेन का निकाल लेते हैं, तो ये x का वैल्यू 36 किसी एक में रख लीजिए, इनमें या इनमें, आपको यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिमिलरली कैसे हम सॉल्व करें यहाँ पे, देखिए। तो ये आपको है, इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/4, है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे x का वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 36 है, 36 पुट करने के बाद देखिए आपको y का वैल्यू आ जाएगा, तो 5/36 प्लस 2/y इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 है। अब देखिए 2/y को इधर रखते हैं, वो 5/36 उधर ले आते हैं, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो 2/y इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे 1/4 माइनस का 5/36, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करने के बाद क्या होने वाला है 2/y इक्वल टू यहाँ पे, और ये एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा 36, आपको 4 एंड 36 का एलसीएम 36 आ रहा है, ठीक है। तो ये 36 एलसीएम आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी ऑर्डरली भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप प्रैक्टिस बन गया तो आप या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 9 - 5 होगा, ठीक है, दैट विल बी 4/36। तो 4/36 कितना होता है 1/9 हो जाएगा कट के, है ना, तो 1/9 होगा। तो 2/y इक्वल टू 1/9, तो आपको कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज y इक्वल टू 18, ठीक है। तो y इक्वल टू 18 आ गया यहाँ पे। तो ये 18 डेज आ रहा है वोमेंस का, ठीक है। तो मैन जो है 36 डे में करेगा, और वोमेन जो है 18 डेज में करेगी कंप्लीट वर्क। तो कह सकते हैं सो द वर्क टू बी कम्प्लीटेड बाय मैन
तो मैन का जो है काम टोटल आ गया 1 मैन, है ना। तो 1 मैन जो है यहाँ पे 36 डेज लेगा, है ना। और यहाँ पे उसी तरीके से अगर बात करें तो 1 वोमेन की अगर बात करें यहाँ पे तो दे शुड टेक 18 डेज, है ना। तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करने इसको। तो आगे हम इस तरीके से सवाल को देखते हैं, फिर और क्या क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं तो आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या देखिए वो क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इसमें एक बात आपको समझा देते फिर से। देखिए किसी किसी बच्चे को डाउट आ जाता है। यहाँ पे क्या था कि जैसे एक आदमी जो है ना, यहाँ पे 12 डेज में करता है कोई काम, और दूसरा आदमी जो है यहाँ पे, है ना, 10 डेज में करता है। तो दोनों मिल जाएगा ना, कितना दिन करेगा दोनों मिल के? तो दोनों मिल के करेगा आपको कितना, आपको डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 22 हो जाता है। क्या बताइए, एक आदमी 12 दिन में करता है, दूसरा आदमी 10 दिन में करता है, और दोनों मिल जाए तो 22 दिन में करेगा। तो ये ऐसे नहीं बनता सवाल, ठीक है। इसलिए हम आपको डायरेक्ट नहीं जोड़े हैं, इसको 1 डे का काम निकालना पड़ेगा। तो एक दिन में ये 1/12 काम करेगा, दूसरा आदमी 1/10 काम करेगा, ऐसा जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझा रहे थे कि हम डायरेक्ट जो है आदमी का काम को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इस तरीके से हम उसकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। तो ये जो है 200 किलोमीटर चली, है ना, घर की ओर, कुछ ट्रेन से चली, है ना, कुछ बस से। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। एक बात तो है कि अगर इनको जो है 4 आवर्स लेती है जब वो 60 किलोमीटर जो है चलती है, किससे, ट्रेन से, और बाकी बस से। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन रिमेनिंग बाई बस टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो सिंपल सी बात है कि 4 घंटे लेता था पहले, अब 4 घंटा 10 मिनट लेगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करें, यहाँ पे 2 बात हो रहा है। एक तो ट्रेन की बात करेंगे ना, एक बस की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं एक्स, लेट द ट्रेन स्पीड, ये हो गया एक्स, एंड बस का स्पीड हो गया वाई, ठीक है, दैट इज वाई। तो हमें कहा गया यहाँ पे 300 किलोमीटर चलना है इसको, ठीक है। तो अभी ये जो चल रही है 60 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग बाई बस, तो टोटल चलना है 300, है ना। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर जो है ये चल रहा है किससे, ट्रेन से, ठीक है। और बाकी जो बच गया, बाकी कितना बचा, 300 में 60 चला गया तो बच गया 300 माइनस का 60, तो 240 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो बच गया ये चलना है इसको बस से। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं हम यहाँ पे, टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 60 किलोमीटर है, ये हो गया एक्स से, है ना, प्लस उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 240 किलोमीटर है, तो 240 किलोमीटर है ये वाई, दैट इज इक्वल टू, बोथ विल बी इक्वल टू 4 आवर्स, है ना। तो ये होगा 4 आवर्स के इक्वल, है ना यहाँ पे। अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर 100 किलोमीटर चलता है ट्रेन से ना, तो सेम हो गया, अब चलेगा 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो हैंस टेकिंग 100 किलोमीटर बाई ट्रेन बाई एक्स, है ना, टोटल टाइम हो गया। अब फिर कितना, अच्छा 100 किलोमीटर चल गया ट्रेन से, तो बाकी बचा कितना, 300 टोटल। इसके पास कितना 300 किलोमीटर चलना था, और 100 चल गया यहाँ पे ट्रेन से, तो बाकी 200 चलना पड़ेगा इसको बस से, तो इसका स्पीड हो गया वाई। टोटल टाइम कितना, 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 4 + 10 हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 10 मिनट है, इसको आवर बना लेते हैं, 60 डिवाइड करके, ठीक है। तो ये हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे अब इजीली पे मिल जाता है, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करना है हमें, तो कैसा सॉल्व कर देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसको पहले तो हम सही से फॉर्मुलेट कर लेते हैं, 100/x सेकेंड वाला को, प्लस का 200/y, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये कट जाएगा 4 होल 1/6, तो हो गया कितना 25/6, तो दैट इज हो गया 25/6। तो ये आपको ऐड करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। 4/1 + 1/6 कीजिएगा तो 25/6 आएगा, तो दैट इज सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट वाला आपको ये पता ही है 60/x है, प्लस का 240/y है ना, इक्वल टू 4 है। तो हमें करना क्या है, सॉल्व करना है इसको, कैसे किसी एक को कटाना है, तो कैसे कटाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे 60 है ना, 6 है, 10 है, सिंपल से मान लीजिए ऐसा दिया हुआ आपको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाला को 6 से, है ना, इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 से, तो देखिए दोनों बराबर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 600/x, प्लस ये हो गया 1200/y,
एंड दैट विल बी, देखिए 25 कोई 6 कटेगा तो कट जाएगा 25 बचेगा यहाँ पे ना, ये हो गया। और दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से तो 600 अपन एक्स ये भी आएगा, प्लस का ये 240 बाई इंटू 10 तो 2400 बाई वाई इक्वल टू 40, ये आ गया आपके यहाँ से। तो अब उसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया, माइनस करने के बाद क्या आ रहा है देखते हैं, तो ये कट जाएगा। ओके, तो 2400 में से 1200 जाएगा तो माइनस का 1200 बचेगा अपन का वाई एंड इक्वल टू, अच्छा 40 में से अगर 25 चला गया तो सिंपल सी बात है 15 बचेगा, ठीक है यहाँ पे ये, वो भी माइनस में। तो अब क्या करते हैं, माइनस में प्लस हो गया, ठीक है, तो वाई इक्वल टू निकाल लेना हमें, तो दैट विल बी वाई इक्वल टू 1200 अपन 15, है ना, ये हो गया। तो किससे कटेगा 5 से, तो ये हो गया आपको कटने के बाद यहाँ से 80 आएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू आपको 80 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड होने वाला है वाई हम क्या माने थे 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वाई का वैल्यू 80 किसी एक में रख लेते हैं तो हमें एक्स निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये वैल्यू है, किसी एक में वाई का वैल्यू 80 रखते हैं, देखिए एक्स निकल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये हो गया आपको यहाँ से 100/10, ठीक है। तो इसमें रख लेते सेकेंड वाला थोड़ा आसान लग रहा था, तो इसमें रख लीजिए 60/x प्लस का 240/, अच्छा वाई का वैल्यू 80 आ रहा है, 80 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी में इक्वेशन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। देखिए आंसर सेम आने वाला है, तो दैट विल बी 60, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 60/x एंड ये करके होगा 80 3 × 240 प्लस का 3 इक्वल टू 4, तो 60/x इक्वल टू, अच्छा ये 3 जाके माइनस हो जाएगा तो बच गया यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो दैट विल बी 1, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 60, तो देखिए x का वैल्यू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्पीड हम किसका क्या माने थे, बस और ट्रेन का, ठीक है। यहाँ से तो ट्रेन का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये ट्रेन था, और बस का स्पीड जो यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है। देखिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या कि यहाँ पे तो बस का स्पीड कम आ रहा है ना, ट्रेन का स्पीड ज़्यादा आ रहा है, सॉरी ट्रेन का स्पीड कम आ रहा है, बस का ज़्यादा आ रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, इसका रियल इंसिडेंट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है यहाँ पे। तो ये बात आपको आंसर समझ में आया होगा, आई थिंक ये बात, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है उसको देखिए क्या है, उसको देखते हैं फिर समझते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फिर। नेक्स्ट बेसिकली यहाँ तक तो हम लोग 3 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग का जो है अभी तक में, ठीक है, 3.6 तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शनल सॉल्व करने वाले हैं 3.7, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक्स कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम और सॉल्व करने का, ठीक है, तो और सिंपलीफाई करके आपको समझाने का। तो तब तक देखते रहिए, थैंक यू।